अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग यस यस करके जरूर बतलाइएगा। अगर आपको उर्दू ग्रामर को मजबूत करना है, जो बीपीएससी का 2 पेपर होता है पेपर 1 में, तो उसके लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल होगा, चूंकि बिल्कुल बेसिक से साथियों हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है साथियों सिफत का बयान। क्या नाम है? सिफत का बयान। तो सबसे पहले जानते हैं सिफत के बयान में साथियों हम लोग ये जानते हैं, क्या जानेंगे कि सिफत के बयान में एक चीज होता है साथियों सिफत। एक क्या होता है? सिफत। और दूसरा होता है आपका मौसूफ। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा आपका मौसूफ। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सिफत और मौसूफ को। देखिए, जैसे हम बोले काली टोपी, क्या बोले भाई? काली टोपी। तो अब गौर कीजिएगा, यहां पर 2 लफ्ज है इसके अंदर। एक लफ्ज है काली, दूसरा लफ्ज है टोपी। तो अब गौर कीजिए कि काली ये ऐसा लफ्ज है जिसके जरिया हम टोपी की विशेषता को बता रहे हैं। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी इस्म की खूबियों को बयान किया जाए, किसी इस्म की साथियों इंटरनल या एक्सटर्नल विशेषताओं को बयान किया जाए, उसी को बोलते हैं सिफत। तो ये काली आपका क्या हो जाएगा? काली आपका हो जाएगा सिफत। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी खूबी या जिसकी कमियां बताई जाए, वो होता है आपका मौसूफ। तो टोपी की कमी बताई जा रही है, तो टोपी क्या हो जाएगा? आपका मौसूफ। टोपी क्या हो जाएगा? मौसूफ। इसे सिफत को साथियों बोलते हैं क्या? जे इसी को बोलते हैं साथियों विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण जी। और इसी तरह साथियों इसको मौसूफ को बोलते हैं विशेष। या आपने पढ़ा होगा किसमें? हिंदी वाले ग्रामर में, ठीक है ना। तो सिफत का मतलब यह हुआ कि जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे हम बोले व्हाइट शर्ट या फिर उजला या सफेद टी शर्ट। तो अब सफेद, लफ्ज सफेद क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। किसकी साथियों खूबियों को बयान किया जा रहा है? टी शर्ट का। तो टी शर्ट क्या हो जाएगा? आपका मौसूफ हो जाएगा। जैसे हम बोले काली घड़ी, तो लफ्ज काली क्या हो जाएगा? सिफत। घड़ी क्या हो जाएगा? मौसूफ। जैसे हम बोले सफेद चश्मा, तो लफ्ज सफेद के जरिया हम चश्मा की खूबियों को यानी इसकी विशेषता को बयान कर रहे हैं। तो सफेद क्या हो जाएगा साथियों? सिफत। और जिसकी खूबी बयान किया जाए वो हो जाएगा आपका मौसूफ। तो चश्मा क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। सिफत मौसूफ आप समझ गए? सिफत मौसूफ समझ गए आप? सिफत मौसूफ समझ गए साथियों? जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए उसको बोलते हैं सिफत, और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान किया जाए उसको बोलते हैं मौसूफ। अब समझिएगा, सिफत मौसूफ से मिलकर साथियों जी ध्यान दीजिएगा, सिफत मौसूफ से मिलकर सिफत और मौसूफ से मिलकर जो साथियों चूंकि 2 लफ्ज इसके अंदर मिलता है तो ये मुरक्कब होगा। तो सिफत लफ्ज मौसूफ से मिलकर साथियों क्या कहलाता है? मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहां पर एक लफ्ज मिसाल के तौर पे देता हूं। जैसे मैं बोलूं जैद का भाई। क्या बोलूं? जैद का भाई। बताइए इसमें सिफत कौन है, मौसूफ कौन है? बताइए, जैद का भाई सिफत कौन है, मौसूफ कौन है? बताइए तो। जैद का भाई सिफत कौन है, मौसूफ कौन है? जैद का भाई सिफत कौन है, मौसूफ कौन है? बताइए। चलिए, आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। आजम खान, एमडी साजिद, जे हिना फिरदौस, इसमें बताइए सिफत कौन है, मौसूफ कौन है? जैद मौसूफ है। चांदनी कौसर सिफत मौसूफ मुरक्कब तौसीफी। जैद क्या है? सिफत है। अच्छा,
अच्छा, जैद क्या है? मौसूफ है। बहुत अच्छा, शानदार। भाई सिफत है। अरे वाह, क्या बात है, शानदार। मुरक्कब तौसीफी है, जैद सिफत है जी। चलिए, भाई सिफत है। अब तक आंसर किसी का आया नहीं है सही से। चलिए, मौसूफ है, भाई मौसूफ है, नकीब अंजर। चलिए देखिए, यही चीज होता है, समझ लीजिए। अगर आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा ना, ऐसे ही साथियों आप बाउंस कर जाइएगा। ये जो है ना सिफत मौसूफ के अंदर, आप एक चीज याद रखिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। क्या याद हो? आप ध्यान देना साथियों। एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी पहले। क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था आपको अलामत इजाफत। अलामत इजाफत मैंने आपको पढ़ाया था। कितने हैं भाई? तो 9 है अलामत इजाफत। कौन कौन सा? तो का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद आपका है ना, नी और ने। ये 9 अलामत इजाफत इस बात को बताता है कि जिसके अंदर भी ये पाया जाएगा, वहां पर साथियों क्या होगा? आपका मुजाफ और मुजाफ इलैहि होगा। क्या होगा? मुजाफ और मुजाफ इलैहि होगा। मुजाफ और मुजाफ इलैहि से मिलकर जो मुरक्कब बनता है उसको बोलते हैं मुरक्कब इजाफी। क्या बोलते हैं? मुरक्कब इजाफी। अब मेरे दोस्त ये बताइए, जैद का भाई में का है यहां पर। तो जब ये का है तो ये तो सिफत मौसूफ है नहीं, इसलिए कि यहां पर अलामत इजाफत है। ये आपका सिफत मौसूफ वाली मिसाल नहीं है, बल्कि ये आपका है मुरक्कब इजाफी। क्या कहलाएगा ये? मुरक्कब इजाफी। मैं बस सिर्फ ट्राई कर रहा था कि आप में से कितने लोग होशो हवास में पढ़ रहे हैं और कितने लोग बेहोशी के आलम में पढ़ रहे हैं। मैं ये ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने ये मिसाल आपको दिया है। हालांकि ये मिसाल सिफत मौसूफ की नहीं है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई आपको? ये मिसाल सिफत मौसूफ की नहीं है। समझ में आ गया आपको साथियों? समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब एक मिसाल और हम लेते हैं। क्या में लेते हैं भाई? हम लेते हैं मेरा भाई। मेरा भाई, मेरा भाई। बताइए जी, इसमें कौन सिफत है, कौन मौसूफ है? मेरा भाई कौन सिफत, कौन मौसूफ? बताइए, मेरा भाई कौन सिफत, कौन मौसूफ? मेरा भाई, मेरा भाई। सर मैं होश में थी। मेरा भाई कौन सिफत, कौन मौसूफ? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी से। मेरा भाई कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, अभी जो पढ़ाया आपको अलामत इजाफत 9 है, तो उसमें से साथियों यहां पर रा आ रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका मुरक्कब इजाफी है। यहां पर सिफत मौसूफ की बात करना गलत होगा। ठीक है, सिफत मौसूफ की बात करना गलत होगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया? अब समझिएगा साथियों, अब दूसरी मिसाल हम लेते हैं। एक और मिसाल, चूंकि पहले मिसाल से ही आपको समझाना बहुत बेहतर होगा। समझिएगा, अगर हम लेते हैं साथियों क्या? पुरानी गाड़ी। समझिएगा, पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी। अब बताइए कौन सिफत, कौन मौसूफ? पुरानी गाड़ी कौन सिफत, कौन मौसूफ? याद रखना साथियों, जो मुरक्कब इजाफी होगा उसके अंदर जो अलामत इजाफत 9 मैंने बताया है, उस 9 में से कोई ना कोई होगा। अब यहां पर पुरानी गाड़ी, बताइए पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी में कौन सिफत, कौन मौसूफ? जी, कौन सिफत, कौन मौसूफ? अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर आप तो बोले हैं कि अलामत इजाफत 9 है। ना, नी, ने, का, की, के, रा, री, रे। आप ये मत बोल दीजिएगा कि इसकी वजह से यहां पे नी जो है ये क्या बोलते हैं कि मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। जी नहीं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? लफ्ज पुरानी के जरिया, लफ्ज पुरानी के जरिया हम गाड़ी की विशेषता को बता रहे हैं। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए उसको बोलते हैं सिफत। तो यहां पर पुरानी आपका क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा।
और गाड़ी आपका क्या होगा भाई, तो गाड़ी आपका हो जाएगा मौसूफ, गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पुरानी गाड़ी। इसी तरह अगर हम ये बोल दें साथियों, क्या हम बोल देते हैं नया मकान, क्या बोल दें, नया मकान, नया मकान, नया मकान अगर बोल दें तो साथियों इसमें लफ्ज नया जो है ये आपका हो जाएगा सिफत, मकान हो जाएगा मौसूफ, है ना। इसी तरह अगर साथियों हम बोल देते हैं क्या जी, मोटा लड़का, क्या बोल देते हैं भाई, मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो मोटा लड़का में मोटा क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, लड़का हो जाएगा मौसूफ। इसी तरह अगर हम ये बोल दें गंदा पानी, क्या बोले भाई, गंदा पानी, गंदा पानी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, गंदा जो है ये आपका सिफत, पानी हो जाएगा मौसूफ, क्या हो जाएगा, गंदा सिफत, पानी हो जाएगा मौसूफ। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए उसको बोलते हैं सिफत, और जिसकी अच्छाई या बुराई को बयान किया जाता है उसको बोलते हैं मौसूफ, उसको बोलते हैं मौसूफ, उसको बोलते हैं मौसूफ। अब ये चीज आप जान गए, ध्यान दीजिएगा साथियों। सिफत की जो है ना 5 किस्में हैं, सिफत की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में। हालांकि इससे पहले मैंने 6 पढ़ाया है, लेकिन साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक के अनुसार सिफत की 5 किस्में हैं और एग्जाम में 5 ही आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। बल्कि ये पूछेगा तो कहीं कहीं पर 4 भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा सिफत की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में है भाई, तो इसकी जो पहली किस्में है साथियों उसको बोलते हैं सिफते जाती, क्या बोलेंगे, सिफते जाती, क्या बोलेंगे, सिफते जाती। और इसकी जो दूसरी किस्में है साथियों उसको बोलते हैं सिफते निस्बती, क्या बोलते हैं, सिफते निस्बती, क्या बोलते हैं, सिफते निस्बती। और इसकी जो तीसरी किस्में है साथियों उसको बोलते हैं सिफते अददी, क्या बोलते हैं, सिफते अददी, क्या बोलते हैं, सिफते अददी। और जो इसकी चौथी किस्में है साथियों उसको बोलेंगे सिफते अददी के बाद सिफते मिकदारी, क्या बोलेंगे, सिफते मिकदारी, सिफते मिकदारी। और जो इसकी 5वीं और आखिरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं सिफते इशारी, क्या बोलते हैं, सिफते इशारी। मेरे साथ बोलिएगा, सिफत की 5 किस्में हैं, सिफत की 5 किस्में हैं, सिफत की 5 किस्में हैं। पहला नंबर में है सिफते जाती या साथियों सिफते जाती, दूसरे नंबर में सिफते निस्बती, तीसरे नंबर में सिफते अददी, चौथे नंबर में सिफते मिकदारी और 5वें नंबर में सिफते इशारी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे ढंग से आप समझ जाइएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं ना, सिर्फ आप ध्यान से समझिए और होशो हवास में समझिए, सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सिफते जाती ये बोलते हैं किसी भी चीज की अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब हुआ अंदरूनी और एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहरी, यानी अंदरूनी या बाहरी खूबियों को अगर हम बयान करते हैं तो उसको बोलते हैं सिफते जाती। जैसे देखिए साथियों अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा लफ्ज खूबसूरत ये कहां पर है, बाहरी गुण है ना, बाहरी विशेषता है ना, तो ये खूबसूरत लड़की क्या हो जाएगा, इसमें जो खूबसूरत है ये आपका सिफत है, लड़की क्या है, मौसूफ है। तो लेकिन कौन सा ये साथियों सिफत होगा, तो ये सिफत जाती होगा, इसलिए कि हम बाहरी यानी एक्सटर्नल के विशेषता को हम बता रहे हैं। जैसे साथियों हम बोले, क्या बोले, मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो अब यहां पर मोटा सिफत, लड़का मौसूफ, लेकिन यह भी सिफत जाती होगा। जैसे हम बोले साथियों गहरी नदी, हम बोल देते हैं गहरी नदी, गहरी नदी, तो यहां पर गहरी क्या होगा आपका, सिफत नदी मौसूफ। लेकिन साथियों ये नदी की विशेषता है जो कि इंटरनल है, जो कि उसकी अंदरूनी खूबी है, तो ये आपका क्या होगा, सिफत जाती होगा। बात समझ रहे हैं, अच्छा बुरा है ना, लंबा चौड़ा। असल में बात यह है कि ये 4 सिफत अलग हो जाएगा, इसके अलावा जितनी सारी सिफत होंगी सब इसी के अंदर आएंगे। ये 4 अगर आप समझ लेंगे, इसके अलावा जितना होगा सब उसी के अंदर होगा। समझ रहे मेरी बात। अब समझिएगा सिफते निस्बती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिहार से हैं, तो जो लोग बिहार से हैं उसको क्या बोला जाता है, बिहारी। जो लोग दिल्ली से हैं उसको बोला जाता है देहलवी। जो लोग बंगाल से उसको बोला जाता है ये बंगाली है। जो लोग पंजाब से उसे बोला जाता है पंजाबी। और यही बाहर चले जाइएगा विदेश तो हमको बोला जाएगा हिंदुस्तानी। क्या बोला जाएगा, हिंदुस्तानी। अब मेरे बात गौर कीजिएगा साथियों, इसके अंदर क्या होता है, एक ये वाली या लगा दी जाती है
और इसी या को नाम देते हैं कि ये या जो है, ये या कौन सी या है, याए निस्बती है, और सिफते निस्बती में याए निस्बती लगा होगा। जैसे साथियों मिसाल के तौर पर हम लोग अपने ऊपर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिहारी, क्या हो जाएगा, याए निस्बती लग गया साथियों जी, सिफते निस्बती। इसी तरह साथियों आगे जो है आपका क्या हो जाएगा, बंगाली, क्या हो जाएगा, बंगाली, ये आपका हो जाएगा सिफते निस्बती, बंगाली जबान नहीं। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए पंजाबी, क्या, पंजाबी, क्या हो जाएगा, सिफते निस्बती। इसी तरह साथियों आप ले लीजिए मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आपका हो जाएगा सिफते निस्बती। इसी तरह आप ले लीजिए साथियों क्या, ईरानी, तो ईरान के रहने वाले को ईरानी बोलेंगे, सिफते निस्बती, है ना। इसी तरह एक मिसाल ले लीजिए साथियों आबी, आबी मखलूक, आबी मखलूक, तो आबी क्या हो जाएगा आपका, पानी में रहने वाली मखलूक, ये आपका हो जाएगा सिफते निस्बती। लखनवी, देहलवी जी, हैदराबादी, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी, हैदराबादी का मतलब याए निस्बती लग गया, ये सिफते निस्बती। तो दो क्लियर हो गया आपका, एक हो जाएगा सिफते जाती, दूसरा हो गया आपका सिफते निस्बती। क्लियर है भाई, ये दोनों क्लियर है आपका जी, बताएंगे। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिफते निस्बती बहुत आसान है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भागलपुरी, पटनवी, अररियावी, है ना जी, सहरसावी, है ना, दरभंगवी, तो इसमें सभी में क्या लग रहा है, याए निस्बती लग रहा है, वो सारे के सारे सिफते निस्बती होंगे। मुजफ्फरपुरी, मुजफ्फरपुरी, है ना, अरे मुजफ्फरपुरी लीची है भाई, मुजफ्फरपुरी लीची यानी मुजफ्फरपुर का लीची, तो यहां पर याए निस्बती है। दो चीज समझ गए आप, सिफते जाती और सिफते निस्बती। अब जानते हैं सिफते अददी। देखिए अदद को साथियों, ये अदद का मतलब होता है काउंटिंग यानी गिनती, यानी इसको हम बोलेंगे जिसमें क्या हो, गिनती हो, ठीक है, जिसमें गिनती हो। और साथियों गिनती का मतलब यह हुआ जैसे हम बोले 10 आदमी, 10 आदमी, तो यहां पर 10 क्या है, काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए है, यह आपका सिफते अददी होगा। जिसे इसी तरह अगर हम बोले 10 आम, तो यहां पर लफ्ज 10 के जरिए क्या कर रहे हैं, आम की काउंटिंग कर रहे हैं, तो यह आपका सिफते अददी होगा। इसी तरह अगर हम बोले साथियों क्या, 50, 50 आदमी, 50 आदमी, तो 50 के जरिए हम आदमी को गिन रहे हैं, तो लफ्ज 50 गिनती है, काउंटिंग है, यह आपका हो जाएगा सिफते अददी। क्या हो जाएगा, सिफते अददी, यानी सिफते अददी के अंदर गिनती होगा यानी काउंटिंग होगा। बात समझ में आपको आ गया। अब आगे चलते हैं सिफते मिकदारी। सिफते मिकदारी किसको बोलते हैं, मिकदार यानी वो सिफत जिसके अंदर साथियों क्या हो, नाप तौल, नाप तौल। अब देखिए नाप तौल कई तरीके से होता है, जिसको मेजर्स बोलते हैं ना, मेजर। अब क्या होता है कि हमको किसी चीज को साथियों जमीन नापेंगे तो वहां पर फीट में नापिएगा, गज में नापिएगा, किलोमीटर में नापिएगा, मीटर में नापिएगा नहीं। लेकिन आपको कोई लिक्विड पदार्थ नापना हो तो वहां पर लीटर में नापिएगा, कोई ठोस पदार्थ नापना हो तो उसको केजी में नापिएगा नहीं। तो जितने भी चीजें हो, केजी हो, क्विंटल हो, लीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, फीट हो, साथियों इसी तरह आपका बहुत सारी मिसालें इसके अंदर आएंगी, वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी सिफते मिकदारी में, यानी जो नाप तौल में आए। अब मेरी बात आप समझिएगा, हमने यहां पे बोला 10 आदमी, ये आपका हो गया सिफते अददी। हम बोल रहे हैं 10 आम, सिफते अददी, लेकिन हम बोल देते हैं 10 किलो आम। समझिएगा, अगर हम बोल रहे हैं 10 किलो आम, अब बताइएगा ये क्या होगा, 10 किलो आम, 10 किलो आम, 10 किलो आम। हमने साथियों बोल दिया 10 किलो आम, क्या बोल दिया, 10 किलो आम। पहली मिसाल में हमने बोला 10 आम, और दूसरी मिसाल में हमने बोल दिया 10 किलो आम, क्या बोल दिया, 10 किलो आम। समझिएगा, पहली मिसाल में हमने बोल दिया 10 आम, और दूसरी मिसाल में हमने बोल दिया 10 किलो आम, 10 किलो आम। तो देखिए पहले में आम की गिनती हो रही है, इसलिए ये पहली वाली जो मिसाल है ये सिफते अददी होगा। लेकिन दूसरे में साथियों क्या हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, गिनती नहीं बल्कि इसके अंदर मापा जा रहा है, तौला जा रहा है, 10 केजी। तो ये आपका होगा सिफते मिकदारी। क्या होगा, सिफते मिकदारी, सिफते मिकदारी। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, जैसे साथियों 10 गज जमीन, 10 गज जमीन। तो अब यहां पर क्या होगा, 10 गज, ये चूंकि मापा जा रहा है
ये आपका सिफत मिकदारी होगा। क्या होगा? सिफत मिकदारी होगा। जैसे साथियों हम बोल देते हैं एक मन घी, एक मन घी। तो साथियों यहां पर मन क्या है? मन आपका जो है ये आपका दिल वाला मन नहीं है, बल्कि ये मन जो है जो 40 केजी का एक साथियों मन होता है वही है। तो ये मापने की बात हो रही है, ये आपका सिफत मिकदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत मिकदारी। तो मेरे दोस्त सिफत जाती आप समझ गए, सिफत निस्बती समझ गए, सिफत अददी समझ गए, सिफत मिकदारी समझ गए। अब आपका बच गया सिफत इशारी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? जी, जैसे 30 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, ये सब भी बोलते हैं हम लोग। अरे कितना वजन है भाई? जी 50 केजी, 20 केजी। तो ये सब क्या होगा आपका, जिसमें मापा तौला जाए वो सभी के सभी जो है जे, ठीक है, आपका सिफत मिकदारी में आ जाएगा। क्लियर है? अब एक है साथियों आपका सिफत इशारी। सिफत इशारी को आप समझ लीजिए। एक आपका है सिफत इशारी, एक क्या है आपका? एक आपका है सिफत इशारी। सिफत इशारी को आप समझ लीजिए, ये आपका है सिफत इशारी। सिफत इशारी उस सिफत को बोलेंगे जिसके जरिया साथियों किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए। जैसे हम लोग बोल देते हैं यह लड़का मेरा भाई है, समझिएगा, हम बोल रहे हैं यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है। जी अब समझिएगा, यहां पर लफ्ज यह के जरिया क्या किया जा रहा है? इशारा किया जा रहा है कि यह लड़का किसी दूसरा का भाई नहीं है, मेरा भाई है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका सिफत इशारी हो जाएगा। जैसे साथियों हम बोल देते हैं वह दुकान मेरी है, वह दुकान मेरी है। अब यहां पर लफ्ज वह क्या हो जाएगा? आपका सिफत इशारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत इशारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत इशारी हो जाएगा। चलिए अब कुछ मिसालों को हम लोग लेते हैं और ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए बताइएगा साथियों, हम बताइएगा, बताइए बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत कौन सी सिफत है? चलिए बताइएगा साथियों। जे जवान, जवान, जवान मर्द, जवान मर्द कौन सी सिफत की मिसाल है? चलिए आबी मखलूक, आबी मखलूक, आबी मखलूक, जी बताइएगा, बताइएगा साथियों। चलिए बताइए आबी मखलूक, आबी मखलूक कौन सी मिसाल है? चलिए अब बताइए ईरानी लड़के, ईरानी लड़के, ईरानी लड़के कौन सी सिफत की मिसाल है? चलिए बताइए साथियों। आगे आपका है 10 किलो गंदुम, 10 किलो गंदुम, 10 किलो गंदुम कौन सी सिफत की मिसाल है? साथियों बताना है आपको। मीठा पानी, मीठा पानी कौन सी सिफत की मिसाल? चलिए बताइएगा आप। कच्चा आम, कच्चा आम कौन सी सिफत की मिसाल? चलिए बताइएगा। खट्टा दही, खट्टा दही कौन सी सिफत की मिसाल? आपको बताना है साथियों, जे आपको बताना है। चलिए उसके बाद साथियों हम लिख देते हैं खट्टा दही। पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी कौन सी सिफत की मिसाल? चलिए अब जो समझा होगा वो बता देगा, जो नहीं समझा होगा वो बहुत दिक्कत में फंसेगा, वो कहेगा कि भाई ये नहीं आएगा एग्जाम में। जो नहीं समझेगा वो उसको लगेगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए बूढ़ी औरत, जवान मर्द, ये दोनों साथियों एक इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी कहें उसकी मिसाल है। तो ये दोनों जो मिसाल है वो आपका हो जाएगा सिफत जाती की। किसकी मिसाल हो जाएगी? सिफत जाती की। ये भी सिफत जाती है और ये भी सिफत जाती है। आबी मखलूक, आब का मतलब होता है पानी और याए निस्बती लग गया तो यानी आबी यानी पानी में रहने वाला, मखलूक मतलब जानदार, पानी में रहने वाला जानदार है ना। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, चूंकि याए निस्बती लग गया है तो ये हो जाएगा आपका सिफत निस्बती। ईरानी लड़के, साथियों इसमें ईरान एक मुल्क का नाम है, एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है, इसमें याए निस्बती लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? याए निस्बती की वजह से सिफत निस्बती, सिफत निस्बती। उसके बाद आगे है 10 किलो गंदुम।
तो 10 किलो गंदुम में मापा जा रहा है, ये तौला जा रहा है। तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, 10 किलो गंदुम क्या हो जा रहा है, मापा जा रहा है और ये तौला जा रहा है। तो 10 किलो गंदुम माप तौल की बात जब होगी तो ये क्या होगा, आपका सिफते मिकदारी होगा। क्या होगा, सिफते मिकदारी होगा। मीठा पानी, पानी की विशेषता को बताई जा रही है, जो कि उसका गुण है, सिफत है। ये साथियों आपका क्या कहलाएगा, सिफते जाती कहलाएगा। कच्चा आम, कच्चा आम, पक्का आम, ये इसकी विशेषता को बताई जा रही है, ये आपका हो जाएगा सिफते जाती हो जाएगा। उसके बाद खट्टा दही, ये भी हो जाएगा आपका सिफते जाती हो जाएगा। पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी, ये गाड़ी की एक्सटर्नल विशेषता को बताई जा रही है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सिफते जाती हो जाएगा। यानी इस सभी में आपका जो है भाई वो क्या है, सिफते जाती की मिसाल है। केवल एक 10 किलो गंदुम, ये भाई आपका जो है सिफते मिकदारी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये सब चीजें नहीं समझ में आई हो, कोई ऐसा है? सभी को समझ में आ गया कि कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आई हो बात, है ना? चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे साथियों कुछ चीजें और आपको बतलानी है, उसको भी जान लेते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सिफत की 5 किस्में हमने आपको बता दिया है। अब जानते हैं साथियों मुकाबला। मुकाबला का मतलब जानते हैं, जब आप साथियों पढ़ते हैं एडजेक्टिव, तो चूंकि ये तो सिफत वही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है साथियों कि हम किसी की विशेषता और गुण को पढ़ते हैं वो। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिग्री भी पढ़ते हैं, डिग्री इंग्लिश के अंदर डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री को ही बोला जाता है उर्दू के अंदर साथियों मुकाबला के एतबार से सिफत की, मुकाबला के एतबार से सिफत की जो है सिफते जात की 3 किस्म है। जो सिफते जाती था ना, उसका कंपेयर के एतबार से, मुकाबला के एतबार से 3 किस्में हैं। एक तो होता है साथियों आपका तफजीले नफ्सी। क्या कहलाएगा, तफजीले नफ्सी। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, तफजीले नफ्सी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है आपका तफजीले बाज, यानी जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है आपका तफजीले कुल, जिसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसको साथियों अब ध्यान दीजिएगा, तफजीले नफ्सी किसको बोलते हैं? तफजीले नफ्सी यानी जिसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, वो सिफत है जो मौसूफ के साथ मखसूस हो। यानी वो सिफत है जो मौसूफ के साथ मखसूस हो। जैसे हम बोले अहमद बहादुर है, तो बहादुरी किसके साथ है? अहमद के साथ है। ये आपका हो जाएगा साथियों तफजीले नफ्सी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं महमूद अच्छा लड़का है, तो यहां पर अच्छा किसके साथ है? महमूद के साथ है। ये आपका हो जाएगा तफजीले नफ्सी। लेकिन तफजीले बाज में क्या होगा, जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, यानी 2 आदमी के दरमियान कंपेयर किया जाएगा, 2 आदमी के दरमियान कंपेयर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो सिफत है जिसमें बाद सिफत का मुकाबला दूसरे सिफत से किया जाए। यानी जैसे साथियों मिसाल दीजिएगा, वसी अख्तर से बहादुर है। अब यहां पर वसी और अख्तर 2 अलग अलग नाम है। वसी और अख्तर 2 आदमी में कंपेयर किया जा रहा है कि जो वसी है ना वो बहादुर है किससे? अख्तर से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई जॉन सीना और ग्रेट खल्ली, बोलते हैं कि जॉन सीना ग्रेट खल्ली, जी ग्रेट खल्ली जो है जॉन सीना से ज्यादा ताकतवर है। तो यहां पे 2 आदमी में कंपेयर, जब 2 आदमी में कंपेयर किया जाए तो उसी को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और उसी को बोलते हैं तफजीले बाज। क्या बोलते हैं? तफजीले बाज। यानी 2 आदमी में आप कंपेयर कर रहे हो। तो साथियों जैसे कि यहां हमने बोला कि वसी अख्तर से बहादुर है, ये होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री यानी तफजीले बाज। जैसे हम बोले जैद अकरम से तेज है, यानी ये जैद जो है ना अकरम से तेज है, सबसे तेज नहीं है, अकरम से तेज है। इसी तरह आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हो कि साजिदा जो है वो क्या है जी, साजिदा जो है माजिदा से खूबसूरत है। ये नहीं कि साजिदा दुनिया भर की लड़कियों से खूबसूरत है, जी नहीं, साजिदा जो है वो माजिदा से खूबसूरत है। जैसे मान लीजिए 2 भाई होता है, एक भाई का नाम कोई साथियों अकरम है, दूसरे भाई का नाम जैद है, तो हम बोलते हैं ना अकरम जो है ना वो जैद से खूबसूरत है, अकरम जो है वो जैद से खूबसूरत है। यानी 2 आदमी में हम कंपेयर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि 2 में भी हो, कुछ चंद चीजों में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको भी बोलेंगे तफसीले बाज। जैसे हम बोलते हैं ना कि जी
जैद हामिद से खूबसूरत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तफजीले बाज हो जाएगा। समझ में बातें आपको आ गई, तफजीले नफ्सी भी समझ में आ गया, तफजीले बाज भी समझ में आ गया। अब होता है साथियों तफजीले कुल। तफजीले कुल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, वो सिफत है जिसमें दूसरे के मुकाबला में ज्यादा सिफत पाई जाए। जैसे अहमद सबसे बहादुर है, अहमद सबसे बहादुर है, मतलब यह हुआ कि अहमद सबसे, तो यहां पे लग गया ना सबसे, सब लग गया ना, ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अख्तर सबसे तेज है, यानी अख्तर से ज्यादा तेज कोई है ही नहीं, ये साथियों आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। बहुत आसान टॉपिक है ये डिग्री का साथियों, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और साथियों इसकी मैं मिसाल बता दूं आपको कि जो तफजील नफ्सी होगा वो सिफत जाती की ही एक किस्म है, दूसरी सिफत की किस्म नहीं है। तो जो सिफत जाती है उसकी जो पहली, जिसमें कुछ भी नहीं हो, किसी से कंपेयर नहीं किया गया हो, तो वो आपका होगा तफजील नफ्सी। क्या होगा भाई? तफजील नफ्सी। और जिसके अंदर किसी से कंपेयर किया जाए, अगर दो आदमी के दरमियान कंपेयर किया गया तो उसको बोलेंगे तफजील बाज। क्या बोलेंगे? तफजील बाज। अगर साथियों सबसे अच्छा बोल दिया गया, लफ्ज सबसे लग गया, तो वो आपका क्या होगा? तफजील कुल होगा। क्या होगा? तफजील कुल होगा। क्या होगा? तफजील कुल होगा। ठीक है, समझ में हमको लगता है कि ये बातें आपको आ गई होंगी। क्लियर है भाई? अब चलिए देखिए, यहां पे कुछ मिसालें हैं, इस मिसाल को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एक एक करके इसका उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक से आपको एक ही सवाल आए, हो सकता है 2 सवाल भी आ सकता है, लेकिन इसको समझने का मतलब है 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अब आपको पूछेगा कि ये कौन सी सिफत है, तो यहां पे देखिए 2 मीटर क्या हो रहा है? माप तौल की बात हो रही है। जब माप तौल की बात होगी तो यह सिफत मिकदारी होगा। नेक लोगों की सोहबत में बैठो, नेक लोग, बद लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, ये साथियों लोगों की क्या है? विशेषता है, उसकी अंदरूनी गुण है, तो ये आपका क्या होगा? सिफत जाती होगा। अब आप कहिएगा कि सर आपने तो बताया कि सिफत जाती की 3 किस्में, कौन कौन सी? तो एक किस्में तो आपने बताया कि साथियों जे सिफत जाती की 3 किस्में, एक आपने बताया साथियों तफजील कुल, और एक बताया तफजील बाज, और एक बताया आपने क्या बताया जे, एक आपने बताया जे तफजील बाज, और एक बताया आपने तफजील नफ्सी। क्या बताया? तफजील नफ्सी। क्या बताया? तफजील नफ्सी जे। तो इसमें से एक आपने बताया तफजील नफ्सी। क्या बताया? तफजील नफ्सी। तो बताइए इसमें से ये क्या होगा? तो नेक लोगों की सोहबत में बैठो, तो नेक लोग आपका तफजील नफ्सी हो जाएगा। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बात, बुरी बात, तो साथियों ये अच्छी बातें सुनो, तो ये क्या हो जाएगा? सिफत जाती हो जाएगा। कई हिंदुस्तानी रंगीन कपड़े में मलबूस नजर आए, कई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, पंजाबी, याए निस्बती लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? सिफत निस्बती होगा। कौन शख्स आया, कौन शख्स, ऐसे देखिए सिफत की जब 6 किस्में पढ़ेंगे ना, उसमें एक सिफत आता है सिफत इस्तिफहामी, तो इसमें पूछा गया कौन शख्स आया, तो ये आपका हो जाएगा सिफत इस्तिफहामी। वह सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये साथियों वह सब सिफत इशारी। क्या कहलाएगा? ये सिफत इशारी। इसी तरह यहां पे देखिए एक मिसाल और है, लाल घोड़ा बैठा है, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, ये सब साथियों क्या हो जाएगा? सिफत जाती हो जाएगा। 5 किलो गंदुम दो, ये क्या हो जाएगा भाई? 5 किलो, 10 किलो, ये आपका हो जाएगा सिफत मिकदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत मिकदारी हो जाएगा। उसके बाद साथियों आगे ध्यान दीजिए, इस वाले मिसाल को भी समझना बहुत जरूरी है कि मंदरजा झैल जुमलों में सिफत तफजीली और नफ्सी और तफजीली बाज और तफजीली कुल को अलग करें। देखिए जो तफजीली कुल होगा ना, जिसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, उसमें लगा होगा सबसे, है ना, और जो तफजीली बाज होगा इसमें 2 आदमी के दरमियान कंपेयर किया जाएगा, और जो तफजीली नफ्सी होगा इसमें किसी से कंपेयर नहीं किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब देखिए हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे लग गया ना, तो ये कौन सा डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये क्या होगा? आपका तफजीली कुल कहलाएगा, इसलिए कि इसके यहां क्या लग गया है? सबसे लग गया। क्या लग गया है? सबसे लग गया है। उसके बाद
वो सबसे ज्यादा चालाक है, वो सबसे ज्यादा चालाक है, वो सबसे ज्यादा चालाक है। तो इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या लग गया कि वो चालाक तो है, एक दो आदमी से नहीं है, सबसे ज्यादा चालाक है, इसीलिए ये क्या होगा, आपका तफजीली कुल होगा। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। यहां पर साथियों यानी तुम और मैं, दो आदमी के दरमियान कंपेयर किया जा रहा है, और जब दो आदमी के दरमियान कंपेयर किया जाएगा तो वो क्या होगा, आपका तफजीली बाज होगा। क्या होगा, तफजीली बाज, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेटिटिव डिग्री, ठीक है ना। अहमद अख्तर से बड़ा है, अहमद और अख्तर दो आदमी के दरमियान कंपेयर किया जा रहा है, यह आपका होगा तफजीली बाज। खलीक अहमद अपने भाइयों में सबसे बड़ा ज़हीन है। अब देखिए खलीक अहमद को पूरे भाई से साथियों क्या किया जा रहा है, तो यानी कि सबसे बड़ा ज़हीन है, सबसे बड़ा ज़हीन लग गया, तो यह हो जाएगा आपका तफजीली कुल। बहरुल कामिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, बहरुल कामिल जी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, सबसे लग गया है, यह आपका हो जाएगा तफजीली कुल। साथियों हमने ये जाना सिफत की 5 किस्में, कौन कौन सी, तो पहले नंबर में सिफत जाती, दूसरे नंबर में आपका सिफत निस्बती, तीसरे नंबर में सिफत अददी, चौथे नंबर में सिफत मिकदारी, पांचवें नंबर में सिफत इशारी। सिफत की 5 किस्में, सिफत जाती, सिफत साथियों निस्बती, सिफत जी क्या बोलते हैं, सिफत निस्बती के बाद सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत इशारी, 5 किस्में। और उसके बाद हमने ये जाना कि जो सिफत जाती होगा उसकी 3 किस्में, तफजीली जी सिफत नफसी जी, या फिर बोलेंगे तफजीली नफसी, तफजीले नफसी, और तफजीले बाज, और तफजीले कुल। तफजीले नफसी, तफजीले बाज, तफजीले कुल। तफजीले बाज में होगा कि दो आदमी के दरमियान कंपेयर किया जाएगा, तफजीले कुल में सबसे लगा होगा, ठीक है ना,